बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेबाक शो में सईद काजी और ग़ुलाम हसन हाज़िर हैं DNN पर, और आपकी आरा, आपकी राय, आपकी और आपके तबसरे हमें बड़ी मदद करते हैं। आपकी इसी वजह से, आपकी पजीराई की वजह से हमें ये हौसला हुआ है कि हम जो मुनासिब समझते हैं मुल्क और कौम के मुफाद में वो करते हैं। सईद काजी साहब ज़रा शुरू करें। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। नाज़रीन, आजकल जितनी भी लड़ाइयाँ हैं या बैटल्स हैं वो तो अदालतों में लड़ी जा रही हैं, और जो सियासत है वो या सोशल मीडिया पे जंग हो रही है या टीवी की स्क्रीनों पर जंग हो रही है। अजीब अजीब कहानियाँ हैं। अफवाहों के दरमियान और खबरों के माबैन जो एक फ़र्क था वो यूँ लगता है मिटता चला जा रहा है। यूँ यूँ बुरान गहरा हो रहा है, तू माशी बुरान गहरा हो रहा है मईशत की वजह से। और ये कह रहे हैं, अभी आप हमजा शहबाज साहब को सुन रहे थे, हालांकि 10 साल से यही यहाँ पे हुक्मरानी कर रहे थे। हो क्या रहा है इस पर हम बात करेंगे। और यहाँ पे जो जो शहबाज शरीफ साहब गए हैं प्ली बारगेन के ज़िम्मन में गए, इस पर भी बातें हो रही हैं, टीवी पर बातें हो रही हैं, खुलेआम बातें हो रही हैं। क्या वो अपने भतीजों को मनाने गए हैं? 6.5 बिलियन, 10 बिलियन, इसमें कितनी हकीकत है नहीं है। फिर इसके बाद एक और खबर निकल आती है $2 बिलियन, बहुत बड़ी एक कदावर शख्सियत के हवाले से कि जनाब वो निकल आया। कल हमने खबर दी थी उन्हीं के हवाले से कि उनके घेरा तंग हो क्या रहा है। इसके साथ साथ ये जो बैटल चल रही हैं इस पे हम आज बात करेंगे। इसके साथ साथ नए नए मुकदमात निकल रहे हैं, मिल रही हैं जमानतें भी, और आपको जो है वो, लेकिन केस नए से नए खुल रहे हैं। साफ पानी केस में नई तहकीकात का आगाज हो गया कि कैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस और कंपनीज एक्ट की खिलाफ वर्जियां की गई हैं और महंगी खरीदारी की गई है, बोगस रिपोर्टें चलाई गई हैं। इस पर हम बात करेंगे। उधर बिलावल भुट्टो साहब ने ऐलान कर दिया है कि मैं ट्रेन मार्च इधर पंजाब में करेंगे। नाज़रीन, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आज 10 अप्रैल का दिन है, 1986, 10 अप्रैल। हम आपको आज फुटेज भी दिखाएंगे जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ज़िया-उल-हक के दौर में यहाँ वापस आई थी। 30 लाख का पूरा शहर उमड़ आया था। उस दौर में और आज के दौर में क्या फ़र्क है। ट्रेन मार्च जो है वो क्या उस इतना बड़ा होगा जितना इनकी वालदा ने उस वक्त लोगों को इकट्ठा किया था 30 लाख के शहर में? या नहीं, मेरे ख्याल में कतई नहीं। आज बिरयानी की मदद से जलसे किए जाते हैं, लोगों को लाया जाता है, फंड, ये वो सब, ये क्या। और तब तो कोई सोशल मीडिया नहीं था जब 10 अप्रैल को यहाँ शहर बंद हो गया था और हुकूमत उलट सकती थी ज़िया-उल-हक की, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अगर चाहती। मगर आज ये कहाँ खड़े हैं, ये किस काबिल हैं, कुछ कर लेंगे या नहीं कर लेंगे। और गुड गवर्नेंस के जो दावे कर रहे हैं इस पर हम बात करेंगे। पंजाब में जो जोड़ तोड़ हो रहा है, अभी अभी खबरें देंगे आपको, कौन किसका फोन नहीं उठा रहा, गवर्नर हाउस का मुंह इधर है, CM हाउस का मुंह इधर है, ये क्या बातें हो रही हैं। इसके साथ खबर एक और भी आ रही है, जो चौधरी हैं, चौधरी वो भी खुश नहीं है क्योंकि मुनीर सिलाई साहब को जो है वो नहीं वजीर बनाया गया क्योंकि उनका बैगेज बहुत ज़्यादा है इमरान खान साहब के ख्याल में। अब ये भी है कि वो भी राब्ते में है इधर, और राब्ते कहाँ हो रहे हैं मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक बड़ी शख्सियत के यहाँ क्या घर में क्या कोई मुलाकात हुई है या नहीं हुई। हर आदमी इस पावर स्ट्रगल है इसमें कहाँ खड़ा है, एक अजीब अनार्की की सूरत हाल नजर आती है। उधर आवाम के जो मसाइल हैं उसको गौर फरमा लीजिए। एक ही खबर आपको दे देते हैं। एक ऑडिट हुआ, एक सर्वे हुआ लाहौर में, सिर्फ माशाल्लाह गुड गवर्नेंस का जो गढ़ था मुबैना तौर पे 13 में से 12 यूनियन काउंसिल में पोलियो के कतरों का जो ऑडिट हुआ है, इंतहाई उसकी बोगस रिपोर्ट आई है। यहाँ पे माल खा गए वारदात की, और ये वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पे इसका ऑडिट किया है। ये क्या हो रहा है। सिंध में मालियाती बुरहान है, 900 में से सिर्फ 600 जो मंसूबे हैं उनको पैसे मिलेंगे, मगर इस पर भी हमारा रोना है। अरे 900 को भी मिल जाते तो क्या हम पे खर्च होने थे या ठेकेदारों ने खा जाने थे, या ऊपर ही सारा, क्योंकि डेवलपमेंट बजट में जो वारदात होती है वो इस मुल्क के अलावा शायद कहीं और होती हो। इस पर बात करेंगे। एहतसाब अदालत ने परवेज इलाही साहब को बुला लिया है, उनका केस बंद कर दिया गया था। जो प्लाट खरीदे गए थे कहते हैं उनके मुलाजमों के नाम है, किसके नाम है, इस पर एहतसाब अदालत ने उन्हें तलब कर लिया है। इस पर बात करेंगे। IMF ने एक बड़ी डैमनिंग रिपोर्ट दी है, कहा है 2.5% से ज्यादा हमारी ग्रोथ नहीं होगी। अरे भाई जाओ, जब हम आपके हत्थे चढ़े हुए हैं तो कम से कम आप तो हमारी पूरी रिपोर्टें देना बंद कर दें, क्योंकि पिछले 90 से हम वही कर रहे हैं जो आप हमसे करवा रहे हैं। और ये हुकूमतों ने किस तरह गिरवी रख दिया हमारी मईशत को आपके हाथों, और आप हम ही कहते हैं सख्त सुस्त कह रहे हैं हमें। IMF और वर्ल्ड बैंक वाले वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार साहब की जो खबरें आ रही हैं, मैं बयान नहीं करना चाहता, उनके जो एसेट सामने आ रहे हैं, क्या उनके खिलाफ केस होगा नहीं होगा, ये सारी बातें हैं नाजरीन। मगर अब चौधरी साहब की तरफ चलते हैं। चौधरी साहब, ये क्या एक अजीब क्योस की सूरत है। और हाँ, फजल रहमान साहब की भी मैं जाते जाते बात कर दूं। फजल रहमान साहब मिल के आए, पहले खबर आई कि जनाब वो अंदर की खबरें ये हैं कि बाकायदा प्लानिंग की जा रही है कुछ ना कुछ करने के लिए कि क्या यहाँ लॉन्ग मार्च किया जाए, और उधर से बिलावल भुट्टो निकलेंगे, इधर से ये निकलेंगे, कौन क्या आवाम आएंगे नहीं आएंगे, ये सारी गुफ्तगू है। मगर चौधरी साहब एक बात तो तय है, आज इमरान खान साहब ने हुक्म दिया है
कि कीमतें कम करो इसकी दवाइयों की, होती हैं नहीं होती, चले मेहरबानी उनकी, उन्होंने हुक्म कर दिया, आवाम वहीं खड़ी है, ऊपर इन्होंने तमाशा लगा रखा है, अपनी पावर पॉलिटिक्स कर रहे हैं और खींचा तानी हो रही है। सियासत न खेतों में हुई रह गई है, न खलियानों में, न गलियों में, और ड्राइंग रूम्स में है, सोशल मीडिया पे है, ट्विटर पे है, या फिर इनकी जो जोड़ तोड़ की साजिशें, ये रह गया सारा हमारा काम। ये सियासतें रिपोर्ट करते करते आप भी इस उम्र में आ गए, हम भी इस उम्र में आ गए, तो ये क्या वक्त आ गया चौधरी साहब? क्या कहना क्या चाह रहे हैं? क्या ये सियासतें होती हैं? ये इस तरह सियासत होती है? ये जो है, ये 4 वजीर इधर खड़े हैं जी, बुजदार साहब ने जो है ये कर दिया, अभी आप मुझे स्टोरी देंगे कौन कौन सा लाइसेंस उन्होंने इशू कर दिया, हम यही देख रहे हैं ना। इससे अलावा और क्या सियासत है? आपकी, मेरी, अवाम की, गरीब आदमी, आज 4 मजदूर और मारे गए, किसी ने नाम लिया उसमें एक कान में मारे गए बेचारे, और मजदूरों ने खुद अपनी लाशें निकाली, खुद खोद के, वहां रियासत मौजूद नहीं थी। तो फिर इसमें क्या है? इसमें लोगों के लिए क्या है चौधरी साहब? अब आप बताएं, टेक ओवर दिस पोडियम एंड हमें कुछ गाइड करें चौधरी साहब। नहीं, आप सवाल करें ना, क्या पूछना चाह रहे हैं? सवाल ये है कि क्या एक पेज पे आपका गवर्नर हाउस और आपका सीएम हाउस, ये सारे एक पार्टी के लोग हैं? आपके पास क्या इतलात है? आप मुझे बताएं ना, आप मुझे पता है आपके पास क्या इतलात है, मेरे आपको भी पता है, लेकिन क्या है? एक दूसरे से बात करने के रवादार नहीं है। एक ये खबरें आ रही, बताएं ना किधर किधर। नहीं, पहले तो ये समझ लेना कि उस्मान बुजदार साहब का ये रवैया है जो रवायती सियासतदानों का होता है कि परवेज लाई जो स्पीकर पंजाब असम्बली है और बड़े नेसेसरी इत्तेहादी हैं, अगर काफ लीग जो है, क्या उनके राब्ते मुस्लिम लीग नून से हैं? मैं खोल के बात करता नहीं, राब्ते तो उनके हैं, तो फिर नहीं, बात और मैं कर रहा हूँ, राब्तों से कुछ नहीं है। उनका मतलब है जो उनको जितना उनका हिस्सा बनता है ना, उससे भी ज्यादा उनको मिला हुआ है। लेकिन मोनू सिलाई को नहीं बनाया उन्होंने, नहीं, वो नाराज हैं, वो कहते हैं सालिक साहब को बना देते हैं, सुना है? नहीं, किसी को नहीं बनवा। अच्छा, बनवा ही नहीं रहेगी। अच्छा, तो काम यही रह गया, वजीर साढ़े किन्ने बननगे, किन्ने नहीं बननगे। बात तो आप सुन ले, खबर पहले ले प्लीज। जो परवेज लाई पता चला है कि वो मिडिल ऑफ मार्च में प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले थे, 18-19 यानी कोई 15 और 20 मार्च के दरमियान की बात है, वो डेट एग्जैक्टली मैंने कही। तो वहाँ जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि भाई आप पंजाब गवर्नमेंट में जो ये मखलूत हुकूमत है, इकट्ठे काम कर रहे हैं, सरदार उस्मान बुजदार साहब की वजारत आला से आप जो है वो तावन करना चाहते हैं या नहीं? उन्होंने कहा जी हमें कोई तकलीफ़ नहीं है, तो इनको हम वी आर विद हिम। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप साथ हैं तो बिल्कुल ठीक है। आप सुन लें, ये तो एक हिस्सा है, ये मसद का इतला है, यानी किसी से हमने पूछने नहीं जाना। वो परवेज लाई साहब से कोई बहुत ही अहम शख्सियत मिली, कल समझ लें, कल मिली। उन्होंने कहा जी आपका फिर कैसा जा रहा है काम, ये वो। उन्होंने कहा जी 4 दिन हो गए, 4 दिन हो गए हैं मैं वज़ीर आला पंजाब को बतौर स्पीकर पंजाब असम्बली, और ये आला शख्सियत कह रही हैं, ये चौधरी परवेज लाई कह रही हैं? परवेज लाई कह रही है, उसको कह रहा है, वज़ाहत हो जाए ना। आला शख्सियत को जिनको कहा है वो मुझे कह रहे हैं, ये कोई बात सुनी सुनाई बानी नहीं, यानी बात पक्की बता रहा हूँ। उन्होंने कहा ये मेरा PSO को बुलाया अंदर, उसने इस नंबर से यानी चीफ मिनिस्टर हाउस के फलां नंबर पे 6 कॉलें की, PSO के नंबर पर 5 कॉलें की, 4 जो है मोबाइल नंबर जो है चीफ मिनिस्टर का उस पर की गई हैं। उन्होंने कहा किस्सा मुख्तर 17-18 किस्से हम फ़ोन कर चुके हैं पिछले 4 दिन से, किसी एक का जवाब नहीं दिया गया। उन्होंने बताया कि उन्होंने ये नहीं बताया आपको कि वो किस ज़मन में बात करना चाह रहे थे? तो यार किसी काम, मैं आपको सिर्फ काम ही होना है, कोई मतलब कोई आवाम का काम होना है, या भाई जनाब यार ये तो आपका इशू है ना, मैं तो बात कर रहा हूँ कि यहाँ तक नौबत पहुँच गई है। अब दूसरी तरफ देख लें, गवर्नर जो मुंह में ज़बान नहीं डालते, हमें तक कहते हैं कि जी आप ज़रा उस्मान बुजदार के ख़िलाफ़ खबरें ना दिया करें, वो समझ रहे हैं वज़ीर आज़म उनको कामयाब कराना चाहते हैं, मैं भी उनको कामयाब कराना चाहता हूँ। तो उसका ये सुन लो कि उनके भाई साहब हैं हाजी रमज़ान, जो PTI के टोबा में करता धरता है, उन्होंने किसी सिलसिले मिलना है वज़ीर आला से, यानी ना गवर्नर, ना स्पीकर, ना काफ, ना PTI, वज़ीर आला जो है ना किसी से मिलने को तैयार। चलें वो मिलने को, ये बात देखें चौधरी साहब, बात ये है कि यहाँ पे क्या कोई कलेक्टिवली जितनी रूलिंग एलीट है, इसके कोई मसाइल ये हैं कि यहाँ की समाज, यहाँ की मैशत के मसले हल करने हैं। मैंने कितने वजीर करवाने हैं, मेरे कितने वजीर हैं, आज तक ये करते क्या रहे हैं?
इस मुल्क का हशर क्या कर दिया इन लोगों ने, आपके सामने है ना। हाँ, यहाँ पे क्या कोई थी, खत्म होगी बात। आज मैं बिलावल भुट्टो से ये मोहतरमा बेनज़ीर आखिरी बड़ी जो सियासी इवेंट मैंने देखा, उसके बाद तो नॉन इवेंट्स ही देखे, वो ये था 10 अप्रैल का जो नहीं, तो अब वो आके मैंने भाई तस्दीक भी तो करनी थी ना, एक तरफा मैं प्रोपेगेंडे तो नहीं, आपने तस्दीक करके खबर दी होगी, मैं तो कभी मैंने वहाँ गवर्नर साहब के साथ उनकी एसोसिएट हैं राबिया ज़िया जो यूके से आई हैं, पाकिस्तानी, बड़ी बीबी खातून है, हार्ड वर्किंग, इंटेलिजेंट, ये नहीं ये ठीक है, उनसे मैंने फ़ोन किया है। असल मैंने कहा ये झूठ क्या चल रहे हैं कि गवर्नर के फ़ोन नहीं, गवर्नर का भाई नहीं मिल सकता। उन्होंने कहा भाई मैं इस पर तबसरा नहीं करती, जो एक टेलीविज़न पर रात बंदे ने खुद कहानी सुनाई है आप वो देख लें, वो मैंने देखी है, उसमें सारी बातों कहीं बड़ा मसला ये तो नहीं है कि जो नायब अदालत ने बुला लिया इनको, किसको, ये चौधरी परवेज इलाही साहब को, उसमें बुजदार ने क्या करना है। मैं तो और चले काजी साहब फिर सुन लें। हाँ, आप एक साहब है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है पंजाब के, आज वो 22 ग्रेड में प्रमोट हो गए, कैप्टन है, रिटायर्ड, करीबी अजीज है, एक बहुत बड़ी शख्सियत की, बहुत बड़ी। तो मैं तो इतनी सी ना होना, उन्होंने होना। हाँ, करीबी अजीजों का ही काम चल रहा है ना आजकल, जहाँ पे नहीं सुन ले, धंधा चल रहा है। उन्होंने क्या किया, क्या 2016-17 में शहबाज शरीफ का वक्त जब था 2 करोड़ 80 लाख में इंश्योरेंस कराई गई हेलीकॉप्टर की, दिखाए भाई वो लेटर, हमारे पास डॉक्यूमेंट है, पेश करेंगे जिसको चाहिए। तो इन्होंने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने कितने में की है, 8 करोड़ में, 8 करोड़ में। क्या ये क्या रकम थी? 2 करोड़ 80, और ये है बुजदार मेंटेनेंस फंड था। और जनाब मैं अब पूछता हूँ डीजी नैब जो बहुत दयानतदार अफसर है, शहजाद सलीम, और चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, उन्होंने आया इस एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के बारे में कोई इंक्वायरी की, उनको बुलाया, यार उसमें तो कोई एविडेंस नहीं चाहिए, कोई इन्वेस्टिगेशन की आगे आप खुद पढ़ लें वो लेटर, मैंने पढ़ा है वो लेटर जो है, आपने क्या कह रहा है वो लेटर। बात ये है यार मेरे साथ शर्म से डूब मरता साहब, यहाँ पे और क्या काम होता रहा है, यही तो गवर्नेंस। मैं कहता हूँ वजीर आजम को चाहिए कि इसी एक काम पर इनको बरतरफ करे, जो नया आएगा वो ठीक कर देगा। नहीं, और ये जाए, और नायब किस मर्ज की दुआ साहब, हम तो ये देख रहे हैं, हम नहीं, हम किसी नौकर लगे हुए। माफी चाहता हूँ, परवेज मुशर्रफ आया तो हमने कहा यार ये चला जाए तो हमारी जान बख्शी हो जाएगी। उनके जाने के बाद जनाब ये आ गए, पीपल्स पार्टी वाले आ गए, तो हो फिर दुआएं लोगों ने मांगी, यार ये कब जाएंगे तो जान छूटेगी। उसके बाद फिर आपके सागदार सब तशरीफ ले आते हैं 2013 में, तो हम फिर सर पीट के रह जाए। और हम तो हर दौर में कहते हैं ये जाएंगे, और जो जाता है अगला आने वाला हमारी और तौबा तौबा करा देता है। सबका एक ही काम है, यही ठेके देना, ठेके लेना। 2 करोड़ का था मेंटेनेंस का, वो 11 करोड़ का हो गया, और आज हमारी जो हालत है वो आप इसको लाइटली ले रहे हैं। लाइटली नहीं ले रहा, मैं तो एक मेरा खून खौल रहा है साहब। हम इसलिए परेशान हैं कि वजीर आजम किसी से पानी का गिलास पीने का रवादार नहीं है, और उसके मुखालिफ भी उसकी ईमानदारी की कसम खाते हैं। उनके होते हुए लोगों को जुर्रत क्यों हो रही है? और नैब जो है, नैब और एफआईए क्या सोई हुई है? नैब को क्या करे, अब नैब को क्या करे, मैं देखूंगा ना, मुझे बताएं। और आपने बड़े गपले जितने केस आपने और बड़े गपले कर दिए, मैंने आपने और नहीं कहा, कोई छोड़ा ही नहीं। साहब नैब क्या करे मुझे बताएं, रोज एक केस निकाल के ला रही है। और ये जो आज मुझे उसका सही नाम बताया, वो जो मुश्ताक चीनी साहब हैं, उनका नाम असल में मुश्ताक खंड है। अभी मुझे उनके किसी जानने वाले का फोन आया था। अब मुझे बताएं, उन्होंने निकाल के चीजें सामने रख दी हैं, और ये जो है कभी टेक्निकल इंसाफ मिल रहा है, कभी टाइम बार हो रहा है, शहबाज शरीफ ने लूट मार की है, तो आपने एक छोटे इलाके से बंदे से लाया, उसको संभाला ही नहीं जाता, वो उसके करीबी अजीज है, लूट मार कर रहे हैं, कोई काबू नहीं है। अगर स्पीकर का सवाल नहीं सुनना, पिछले 30 सालों गवर्नर से बात नहीं करनी, गवर्नर के भाई से नहीं मिलना साहब, तो फिर क्या रह गया? ये बताएं ना, गवर्नर के भाई से भी मिल रहे हैं, इनसे भी मिल रहे हैं, ये सबकी जेबों में तो दरखास्तें होती हैं। सारे तो अपने कामों के लिए आए होते हैं, कोई ठेके के लिए आया है, कोई कभी अवाम का काम कोई होता तो ये शहर की ये हालत होती जो आपके सामने सब वारदात। ये है जो 2 करोड़ कुछ का और 7 करोड़ लगाया है, ये हुआ है गुड गवर्नेंस। ये आप देख रहे हैं कि नहीं? मैं देख रहा हूँ, इधर भी मेरे सामने पड़ा हुआ है। और मुझे क्या, मैं कहता नैब वालों को मिलाओ, ये तुराब और डीजी नैब से बात कराए कि वो सोए हुए हैं, सिर्फ उनको नून लीग के नजर आते हैं लोग। चौधरी साहब
ये भी वो देख रहे होंगे हमें, दे विल मॉनिटर इट। काजी साहब आप क्यों बात नहीं डिस्कस कर रहे? मैं बात डिस्कस कर रहा हूं चौधरी साहब, मैं तो ये कह रहा हूं कि आप 2 करोड़ को, आप बहुत 7 ज्यादा करोड़ को हमायत रोक करते हैं 7 करोड़ को रो रहे गुलजार हैं, की। 2 बिलियन डॉलर की अभी स्टोरी अभी आने वाली आजकल में एक डील गुलजार के आज 15 बंदे हैं जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा इनको निकालो, ये सेक्रेटरी, ये कमिश्नर, ये पुलिस वाला, ये फलाना, वो आगे तो जो उनकी पेश करता है, ये बड़ा शरीफ आदमी है, इसका ये है वो है। भाई मैं किस के बात कर रोना रो, क्या हो रहा है ये तमाशा? देखिए अब क्या कहते हैं वो, कभी आप डिफाई करें इमरान खान काजी साहब, ओए अल्लाह ने आपको बड़ी इज्जत दी हुई है, 50 लाख का वहां से फर्नीचर लेके घर ले गए यार, खुदा आगे बस करो। वैसे आपने मुझे अजीब बात याद दिला दी चौधरी साहब, वो किसी ने उसने मुनव्वर ज़रीफ ने कहा था अल्लाह ने आपको बड़ी इज्जत दी है, तो आगे कहता है ना आप तुझे वापस लेना आए हो, मैं आपको नहीं कह रहा, मैं वैसे बजान मुझे याद बात ये चौधरी साहब, मसला क्या है? मसला मेरा ये नहीं है कि वो टेलीफोन उठाते हैं परवेज राय का या नहीं, मेरा मसला ये है इस मुल्क के अवाम का मसला हो रहा है की आंखों में धूल झोंक रहे हैं भाई। मैं ये गुलजार साहब ने कहा मैंने नहीं निकाला, जॉब ऑफ द प्राइम मिनिस्टर कि वो देखे उनकी आंखों में कोई धूल झोंक रहा है या नहीं, मगर मुझे ये पता है कि इस मुल्क के अवाम की आंखों में 70 सालों से धूल झोंकी जा रही है, उसके साथ वारदात हो रही है हमेशा से। आप मुझे बताएं, ये कल कह दिया हमारी बहन क्या नाम है यास्मीन राशिद साहिबा ने कि नहीं जी नहीं है, नई दवाइयां आप नहीं दे सकते, जाहिर है आप नहीं दे सकते, इस रूलिंग स्ट्रक्चर में आप नहीं दवाइयां दे सकते, आप सिर्फ ठेके ले दे सकते हैं। इसी पे हम रो रहे थे पहले कि क्या हो रहा है, ये आज फिर उन्होंने ये कल जो मैं बात कर रहा था साफ पानी केस में, ये उन्होंने कहा कि ये कंपनीज एक्ट की खिलाफ वर्जियां की हैं, कोई पूछने वाला है इनको? अच्छा वो अच्छा भला बंदा है शहबाज गिल, पढ़ा लिखा, वो इनका दफा करने में लग जाता है। सर उनका काम ही ये है, काम ना करे इस काम की मिली है ना, या तो जाके हमारी जगह गुड मैन, आई डोंट, यानी मैं तो पहले नहीं था चौधरी साहब, इट इज नॉट यार मुझे आप बीइंग समवन गुड और बैड, यार आप लूट मार करने वालों के साथ हैं या खिलाफ, मुझे ये जवाब। मैं चौधरी साहब पहली बात ये उनके खिलाफ हूं और दूसरी बात ये कि उनमें से किसी के धड़े के साथ नहीं हूं मैं। अगर ए और बी दोनों धड़े लूट रहे हैं तो ना मैं ए के साथ हूं ना मैं बी के साथ हूं, मैं हूं एज अ जर्नलिस्ट, मेरा काम है कि हम ये देखें कि क्या आवाम के हकूक सलब तो नहीं हो रहे, और वो हो रहे हैं पहले दिन से लेकर आज तक। नहीं कौम जो रिलीफ नहीं कौम के हकूक तो सलब होने से बचाया है ना। 2 करोड़ में अगर जहाँ वो हेलीकॉप्टर पर बैठते उससे इंश्योरेंस तो सही नहीं होनी थी, तो इसलिए 8 करोड़ में कराइए। मेरा पता क्या व्यू है, मेरा ये व्यू है कि ये जो अब ये आए हैं ना कि जो पावर में लोग आए हैं, इधर से उठा लिया उधर से उठा लिया, कोई मुस्लिम लीग नून से चले गए, कोई पीपल्स पार्टी से आ गए, ये आ गए, इनकी सिर्फ पावर स्ट्रगल चल रही है, इनका पावर पैसे से इलेक्शन लड़ना है मुफ्त में, आप लड़ सकते हैं इलेक्शन, मैं और आप जब जस्टिफाई करना, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा चौधरी साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि जो चीज है मैं इसको ये ना कहूँ कि ये पानी का गिलास है, ये पेपर है, इट्स अ पीस ऑफ पेपर। तो आप प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया ना कि दवाइयों की कीमतें वापस लेके जाओ, अब अगर नहीं होती तो हम पकड़ेंगे इनको। असल मसला ये है, ये जो अब बुला लिया है उन्होंने अपना वो जो प्लाटों वाला केस है, अब सामने आएगा कि फाजिल अदालत उस पर क्या फैसला करती है, ये हमारा मनसब नहीं है, ये उन्हीं का है। और बात ये है, यहाँ प्रॉब्लम ये है कि आपकी इस रूलिंग एलीट में कोई भी ऐसा नहीं है जिसने खाया पिया ना हो, और आज प्रॉब्लम यह है कि रियासत इतने खौफनाक क्राइसिस में आ गई है, इतने खौफनाक क्राइसिस में आ गई है कि इन्हें ये सारी चीजें एक्सपोज होकर सामने आ रही हैं। अभी कभी पता चलता है फलाने ठेके में 2 बिलियन, वो अभी हम नाम नहीं ले रहे। अगर उनके कोई प्लॉट थे, क्या परवेज ले ने कौन सा जुर्म कर दिया यार मैंने कब कहा जुर्म? ना तो आप तो किसी तरफ खड़े ही नहीं होते, मैं तो कहने वाली नहीं हूँ। मुझे ये बताएं प्लॉटों के अलावा आप ये चाहते हैं कि मैं जो आपके वो शराबे हैं उनके ऊपर हमला कौन सा शराबा, किसकी बात कर रहे हैं? ना मेरे पास जिस पर मर्जी हमला करें चौधरी साहब आप, मैं किसी का डिफेंडर नहीं हूं, मैं किसी करप्ट आदमी को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको यह कह रहा हूं कि मेरी पसंद के जालिम और मेरी पसंद के मजलूम नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता कि ये मेरा जालिम मेरा पसंदीदा है क्योंकि ये मुझे सलाम करता है रोज आके, मेरे लिए सारे एक जैसे हैं जो अवाम के। आप चाहते ही नहीं कि मैं वो बात करूं यार, आप करें ना, जो कई साल से बंद था। कौन? कि यानी नो फर्दर अल्कोहलिक सेल टू एनीबॉडी, कोई बड़े से बड़ा होटल छोटा, ये जो लाइसेंस इशू हुआ है, हाँ, तो करें ना, एक थोड़ा ही हुआ है, करें ना, किस पे हुआ है? एक थोड़ा पहले तो इशूड है। अच्छा, यहाँ पहले इशूड नहीं है। अच्छा, आपके सारे जो 5 स्टार होटल्स हैं इनमें सारे 3 के थे पहले, तो चले तो पहले भी ब्लैक हो रही थी, अब भी ब्लैक हो रही है। 3 थे पहले, चल रहे थे ना, अब एक जारी कर दिया जो बना नहीं अभी। एक काम करें, ये जो तबकाती मुनाफकत बंद कर दें,
यहाँ कौन सा 7 स्टार होटल है जहाँ पे सर्व नहीं होती? यहाँ क्या वारदात हो रही है? किस आपके क्लब में नहीं होती? सिर्फ गरीब आदमी का नाक सूंघ के उसको जूते मारते हैं। ये तो आपके ज़िया-उल-हक के दौर से हम देख रहे हैं। इसको आप यक जुम्बश कलम बंद करें, इसको सब वारदात। मैं कुछ और बात कर, और जब रमेश कुमार ने कहा था कि इसको बंद करो, तो सब ने कहा नहीं करनी। यानी वो तैमूर लेंग नहीं था? कौन वो बादशाह जो था, वह तैमूर लंग या लेंग जो भी, हाँ, उनका हम नाम साहब है एक, उतने ने पता नहीं कितने करोड़ रुपया लेके जी, तो रातों रात वो जारी किया। सारा महकमे ने हाथ खड़े कर दिए कि खुदा के वास्ते ये 30-40 साल। मैं क्या रो रहा हूँ, पीट रहा हूँ? यही ठेकों की बाहर लगी हुई है, यही पहले थी, ये अब लगी हुई है। इसमें अब मुझे पता चला है कि 3-4 और भी जारी हो गए, उसके बाद 10 जारी हो जाए। लेकिन अच्छा। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा क्या, हम ये देखते हैं कि आइन के मुताबिक आपने अवाम के हकूक पूरे कर रहे हो या नहीं कर रहे। और कई शराब खाने खुल जाएंगे, पहले ही खुले हुए हैं, कौन सा बंद हुआ है? और नए। चौधरी साहब, मैं आज आपको एक बात बताऊं, मैं एक कौन थे जस्टिस थे वो, वन ऑफ द डिसेंटिंग नोट देने वाले, जो भुट्टो के केस में थे। एक तो सफ्तर थे ना, एक और थे जो पारसी थे, क्या नाम था? पटेल। उनका मैं इंटरव्यू करने गया, एक बहुत बड़े सरकारी, और ये ज़िया-उल-हक का दौर था, मेरे साथ जुबैराना मरूम थे। और जब मैं गया उस ऑफिशियल, मैं नाम नहीं लेना चाहता उसका, जब मैं गया एक बड़े क्लब में सरकारी में, तो एक कमरे का दरवाजा खुला, अंदर पार्टी चल रही थी और बाहर लोगों के मुंह सूंघ रहे थे, अंदर पार्टियां चल रही थी। तो ये चलता है यहाँ पे चौधरी साहब। यहाँ दो ब्रेक के बाद ब्रेकिंग न्यूज देंगे। और जरदार नवाज शरीफ ने फजलुर रहमान को कौन सी शर्तें दे के भेजा है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और नवाज शरीफ एंड कंपनी कितना पैसा देने के लिए तैयार हो गया, ये आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जी। काजी साहब, अभी बात आप कर रहे थे, ये जो खबरें चल रही हैं चौधरी साहब के प्ली बारगेन के लिए फैमिली में जो है हो रहा है, वो इनकार करते हैं। मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहबा बताती हैं जी कोई प्ली बारगेन नहीं है, कोई NRO नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि खबरें ये भी चल रही हैं कि वो जो यहाँ से तशरीफ़ ले गए हैं, वो उसका बुनियादी जो यही है, और उनको रोका भी जा सकता था। ये भी देखें, ECL पे अगर आप नहीं भी हैं तो इवन देन जो है, जो लॉ है उसके तहत आपको जो है वो अगर आपकी तारीख है वहाँ पे, यहाँ पे, या कोई और लीगल ऑब्लिगेशन है आपकी, लेकिन उन्हें नहीं रोका गया, तो क्या फिर ये पीछे कोई कुक हो रहा है? इस तरह ही जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो मार्शल के गवर्नमेंट लग गई तो मुस्तफा कर तो बड़ा तेज़ आदमी ना, वो निकल गए थे यहाँ से। वो मैं उधर मैंने कागज़ रखे हुए हैं तो मैं आपके लिए लाता हूँ। वो जनरल नहीं, ये इस पे मुतबिक नहीं होता, क्योंकि मुझे लगता है शहबाज शरीफ साहब वापस तशरीफ लाएंगे। वो 12 दिन का कह के गए हैं, बिकॉज अगर ये चले जाते हैं तो फिर मुस्लिम लीग नून टाइम फिश हो जाएगी। वो तो मेरे ख्याल में नहीं। और ये जो है ना साहब, शहबाज, अच्छा, जो उन्होंने कहा है पहले सुन लेते हैं, वहाँ पहुँच के उसके बाद बात करते हैं। सुनाएं जी। ECL से अदालत आलिया ने मुझे निकाला तो मैं पहली फुर्सत में यहाँ पर आया हूँ। अपने पोती को मिलूँ, फैमिली को मिलूँ, और फिर मेरा अपना जो मेडिकल जो चेकअप था वो लॉन्ग ओवरड्यू था, तो मैंने वो भी कराना है। अब देखिए, मेडिकल कह रहे हैं, मेडिकल चेकअप के लिए गया हूँ। यहाँ पे क्या कोई मेडिकल चेकअप कराना, कोई उसको यानी प्लेग है यहाँ पे, हाथ नहीं लगाना हमने, ये क्या है यहाँ पे जो है? यहाँ ना आप मेडिकल चेकअप करा सकते हैं, ना इलाज करा सकते हैं, सिर्फ हुकूमत करने आते हैं यहाँ पे। 30-40 साल हुकूमत की यहाँ पे, और कोई एक ऐसी फैसिलिटी नहीं जहाँ आपका इलाज हो सके। ये तो मेरे ख्याल कहानी सुना रहे हैं, वो काम किसी और ही गए हैं। चेकअप तो यहाँ मेरे ख्याल में अब तकरीबन कौन सी बीमारी ऐसी 1-2 छोड़ के तमाम बीमारियों के इलाज पाकिस्तान में नहीं। उसमें बड़ी खबर ये है कि शहबाज शरीफ को बाकायदा तमाम मुकदमात और तमाम यानी लूटमार के इल्ज़ामात के बावजूद जो जाने दिया गया है और उनको फैसिलिटेट किया गया है। और जब कल केस लगा शहबाज शरीफ का सुप्रीम कोर्ट में, तो नैब का प्रोसिक्यूटर जब वो बीमार पड़ गया, हाँ, वो ये क्या हुआ? और जैसे अजमत सईद साहब ने ये कहना था कि भाई अगर आप ही नहीं चाहते ये केस चले तो फिर हमें क्या है, हम भी उसको, तो उससे पता चल गया है कि कोई देयर इज़ ए मेथड इन दिस मैडनेस। वो जो बातें चल गई हैं कि मुक़्तदर अदारे और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये चाहते हैं कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ $10 बिलियन 1000 अरब पाकिस्तानी जी, वो एक से ज़्यादा
वो जमा कराएं तो फिर इनकी जान बख्शी हो सकती है। तो वो 6.5 बिलियन ये पब्लिकली बता के पब्लिकली, हाँ जी, यानी प्ली बार्गेन उसका नाम दे लें या सरेंडर करें। मेरा एक सवाल और है, क्या देखिए, जब मैं समझे मैं अपनी बात करता हूँ, मैंने प्ली बार्गेन कर ली, किसी में पॉलिटिकल ऑफिस में था या मैं कोई ब्यूरोक्रेट था, मैंने प्ली बार्गेन कर ली और मैंने ये कन्फेशन कर लिया कि ये मैंने इस अमानत में खयानत की थी। यही मतलब है ना प्ली बार्गेन का, यही मतलब है। अगर मैं ये कर लेता हूँ तो उसके बाद पहली बात तो ये कि मेरी शनाख्त बदल जाएगी। मैं अगर डीसी हूँ तो फिर मैं डीसी नहीं रहूँगा, फिर मैं एक चोर बन जाऊँगा, जो मैं लफ्ज़ अपने लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। फिर क्या अच्छा, वो भी प्ली बार्गेन के बाद क्या वो पता कर ले, विल बी दे बी अलाउड टू इलेक्शन? जस्ट अ मिनट, जब उन्हें पूछा कि अब आप सड़कों का रुख करेंगे, एजिटेशन लॉन्च करेंगे गवर्नमेंट हटाने के लिए कि फजल रहमान, तो वो क्या कहा उन्होंने, ये देखें, बताया मैं क्या चलाना चाहते हैं। खिलाफ कोई तहरीक चली तो उसका हिस्सा बनेगी, जैसा कि आज का फजल रहमान सब कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हर बात वक्त पर तय होगी और जब वक्त आएगा तो उसका फैसला करें। नहीं, जब वक्त आया था, जब मियां नवाज शरीफ साहब ने यहाँ लैंड किया था, मोहतरमा मरियम नवाज साहब, आपको पता कल क्या बताया? उस वक्त क्या हुआ था? काजी साहब, आपने कल क्या बताया? क्या हुआ था उस वक्त? नवंबर को आने दो। अच्छा, ये तो चलें, वो भी एक बात क्या नवंबर वही बात है। चलो साहब, मैं एक बात आपको बता दूं, हाँ। अगर कोई बंदा ये समझता है ना कि यहाँ किसी बड़े इंस्टीट्यूशन का हेड और ख़ास तौर पर फौज का जो हेड है वो जब अस्यूम कर लेते हैं ना चार्ज, तो वो फिर वो उस आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हैं। ठीक है, उसमें होते हैं, हमने देखा है यहाँ पे ओवर स्टेपिंग भी करते रहे हैं, इनका भी यही ख्याल था पहले। इसलिए मैं आई डोंट बाय दिस, ये नवंबर में इनको कोई रिलीफ मिलेगा। जिस तरीके से आज ये सारे एक्सपोज हो चुके हैं, दर्जन इन पे केसेस हैं, कोई दिन ऐसा गुजरता नहीं है, ये छोड़ दें, चले जमानतें मिल रही हैं इनको फॉर वन रीजन और दी अदर, मैं उस पर भी नहीं जाता, उस पर भी हम बात नहीं करते, उस पर सोशल मीडिया कर ही जा रहा है जो करना है उसने। मैं ये कह रहा हूं कि रोज दर्जनों के हिसाब से इन पे केस खुल रहे हैं, ये सारी उम्र आते जाते रहेंगे अदालतों में, ये फेरे लगते रहेंगे इनके, ये तो काम हो रहा है और रोजाना कोई काम नहीं। पता क्या कह रहे हैं नवाज शरीफ उनको, जो हमें अंदाज ब्रेकिंग कह लेंगे इसको, कि वो कहते जी पहले तो हमें पंजाब गवर्नमेंट निकलवाने में मदद करें ना जरदारी साहब और फजल रहमान, कि हमारी खबर ये अहम तरीन है ये खबर, और दूसरा मरियम को आगे लाने में हमारा साथ दे, फिर हम बाकी कुछ करेंगे। तो साहब बात ये है, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे ठीक है नंबर गेम में बड़ा थिन सी मेजॉरिटी है उनकी, मगर यहाँ पे हमारी सियासत जिस तरीके से पिछले 10-15 सालों में इनकी कोई रूट्स अवाम में नहीं बना सके। अच्छा, लेकिन ये भी उन्होंने कहा है और यहाँ अब मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी दोनों एक ही कंटेनर पर खड़े नजर आएंगे आपको। पापा जान साहबान को चश्मे फलक ने क्या क्या नहीं देखा, ये जुल्म भी देख लेंगे हम, हमने क्या नहीं देखा। पापा जान को बचाने के लिए है कि बड़ों को बचाने के लिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि आप उधर क्यों नहीं आते, क्या कि जो इतनी बड़ी, बहुत बड़ी, और मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो मैंने कहा है ना कि भी ये पाकिस्तान में $50 बिलियन रिकवर होगा लोगों से, और आप देखेंगे, और आज हम भी देखेंगे चौधरी साहब, वो ऐसे नहीं होगा, वो कोई और माई के लाल होंगे जो ये काम करेंगे, और ये करने वाले नहीं है। देखें, या तो एब्सोल्यूट मोनार्की हो। अब पता चला कि नैब ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है, ब्रेकिंग बहुत ही बड़ी, कि ये जो शाहिद खाकान अब्बासी और नवाज शरीफ और इसहाक डार और शहबाज शरीफ और फलाना, और इन्होंने बहुत ही एक बहुत बड़ी हेरा फेरी की कि जी हम कतर की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, G2G कर रहे हैं, कि उनका पता चल गया है कि $2 बिलियन, $2 बिलियन, 250 अरब पाकिस्तानी, 250 चौधरी साहब, हाँ 250 मलकत ज्यादा, 300 हो गया अब तो, जो 280, 300 अरब रुपया हो गया। हाँ, कि ये जो है किस तरह किसके अकाउंट में जा रहा है, LNG के उसमें, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। मुझे तो 50 बिलियन बहुत बड़ी नाकामी मैं आपको बताऊं क्या है। हाँ। मैं नाकामी अर्ज कर दूं, अगर इस आपकी बात में कुछ 10%, 15%, मैं तो कहता हूं 100% सच है। मैं बात सुन ले यार, ये लोग दनाते फिरते हैं, जहाजों में बैठ के इधर जाते हैं, सरकारी गाड़ियों में इनके काफिले जा रहे होते हैं, अदालत में पेश होते हैं, तो हमारे पैसों से एक पूरा कॉन्वॉय इनके साथ होता है, और इधर कहते हैं ये 3 अरब खा गए। इसका मतलब है 3 अरब खाने चंगी बात है, सारे खा लो, अगर ये सलूक होना है तो। $3 बिलियन की तमाम कहानी जो है ना,
किस किस के फ्रंट मैनों के जरिए कहाँ कहाँ जमा चौधरी साहब, इस हुए ruling- और होते जा रहे हैं, मेरी भी लिख और रहे चक्कर दिया कि कतर की गवर्नमेंट का तल्लुक ही नहीं मैं था। आज एक बात जो नहीं करना चाहता था मैं कर देता हाँ, हूँ। करें। मैं आपको एक बात बता दूं, ये जितनी इस वक्त हमारी रूलिंग क्लास है ना यहाँ पे, इनमें कोई मई का लाल है ही नहीं जो इनसे माल निकलवा सके। मैं आपको बता दूं, इनमें जान ही नहीं है, मैं आपको बता दूं, कोई नहीं है, कोई नहीं कर सकेगा। आपने अपनी बात और कर ये ली। लिख ले मेरी बात, आपने बात और अगर कर ये ली। आपकी बात ठीक साबित हुई मैं माफी मांगूंगा सबसे यहाँ के टीवी ये मीडिया काफी पे। नहीं है फिर। हैं जी, वो सारे जो हमें गालियां बक रहे हैं ना कि जी ये $50 बिलियन छोड़ के 5 रुपए भी नहीं रिकवर होने, आपने कहा अब पाकिस्तान में कोई माई का लाल लूट मार करे और वो चैन से सो जाए, ये नहीं होना। ये कल, ये परसों, ये तरसों, ये देखे ना, बहुत सी बातें- आज आपको कितने करोड़ के स्कैंडल जो है पंजाब हुकूमत के अफसरों के, अभी हमने थोड़ा सा शुरू किया है, आपके पास में 75 किस्म के चार्जेस की मुझे ये वो बताएं, देने वाला मुझे बताएं, कल चौधरी साहब या मुझे परसों। बताएं, ये जितना इस वक्त एहतसाब का अमल है इसको कितना अरसा हो गया है चलते हुए? कब से ये जो हालिया एहतसाब शुरू हुआ है, ये कब से हुआ है? ये डॉन लीक्स कब से हुई? ये सारा आज तक 2 रुपए नहीं आए। अलबत्ता इनके ऊपर पब्लिक मनी खर्च हो रही है, इनकी जेलों को दिलकश और खूबसूरत बनाने के लिए, वहाँ इनका दिल बहलाने के लिए बाहर से सामान और जा रहा बहुत है, सारे लोग जा रहे हैं, और कई कब्जे वजीर- ग्रुप फिर रहे हैं यहाँ पे, नहीं फिर रहे कब्जे ग्रुप यहाँ पे, नहीं, मुझे बताएं। नहीं, सुन ले जरा, ये नहीं है कि सिर्फ नून लीग के या पीपल्स पार्टी के। ओ भाई, ये इनके बहुत बड़े बड़े लंबे कद वाले वजीर जी, कभी वो जलजला जदगान का पैसा खा रहे हैं, कभी वो शुगर मिले खरीद रहे हैं, कभी कोई अरबों रुपए के इंडिया में जब इलेक्शन होते, कल इलेक्शन यार बात तो सुन ले, वो वजीर, फिर दूसरे वजीर, फिर तीसरे, और कई मौजूदा, और जो लूट मार और आजकल तो ये है ना, इसने जिंदगी आसान कर दी, हर बंदे की हर चीज हर एक को पहुंच रही। हाँ, लेकिन आपके पता है कितना बड़ा आज डॉक्यूमेंट आपने टेलीविजन पर लहरा दिया है जी, ये ओपन एंड शट केस है ना, इसमें इंक्वायरी की जरूरत नहीं है। और दूसरा मैंने कह दिया कि भाई अभी होटल तो बढ़िया नहीं, लाइसेंस दे देता है, कितने करोड़ रुपया लिया है। चौधरी साहब मेरी बात सुने, हम किधर जाएं? हम देखते हैं, अभी 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 हमने नहीं कहा, खबर आई खुसरो बख्तियार साहब के हवाले से, मैं उनकी जो तफसील सोशल मीडिया की मैं कोई खबर कोट नहीं करना चाहता, उनके असासों के हवाले से उधर देख लें, खटक साहब को देख लें, महमूद जो CM आए उधर उधर देख लें, उनके हवाले से जो है केसेस आप देख बाल लें। ये सुन लें। अच्छा, ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब को देख लें, सारे लोग घूम फिर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं, विक्ट्री साइन बना रहे हैं, रोज आते हैं, मुंह से आग निकलती है। कभी देखें आप राना सनाउल्लाह साहब को, माशाल्लाह वो कैसे, मरियम बड़ी मोहतरम है हमारी, सारे लोग राणा सनाउल्लाह वही जिसके 12 भाई हैं। मुझे नहीं पता वो क्या खबर है, हम वो बाद में देंगे, हम किसी वक्त उसको करके वेरीफाई करके कल तफसील देंगे ना, कल नादरा तफसील के देंगे। रिकॉर्ड से तस्दीक हाँ, शुदा। तस्दीक करके देंगे हम, हाँ पहले कोई बात नहीं। जी। मगर मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आज तक कोई जख्म नहीं पहुंच सकी इनको। किसको? अंदर भी जो अंदर भी गए हैं माशाल्लाह, A क्लास है, B क्लास है, C क्लास है, जिसने रोटी और भूख की वजह से कोई चोरी की है, मार मार के उसका बुरकस थाने में निकाल देते हैं। मैंने आज भी ये कहता हूँ कि कोई एक आए, कानून आपके पास मौजूद है, SHO भी एक मौजूद है, सिर्फ पुलिस, पाकिस्तान पुलिस को और उसके SHO को आप इख्तियार दे दें, शाम को सारे पैसे बाहर निकलवा लेगा। आपने सारे इदारे जो हैं क्लीन चिट्टे इशू करने के लिए बनाए हुए हैं, एक थानेदार काफी होता है, और यही अंग्रेज का सिस्टम था, उसे पता होता था महल्ले में कौन अच्छा। क्या है। काजी साहब, ब्रेक के बाद हम डिस्कस करें कि मोदी के बारे में वज़ीर आज़म ने क्या कहा है, और असद उमर क्या गंद कर रहे हैं इकॉनमी का, और चीज़ें खराब क्यों हो रही हैं, गंद नहीं कहना चाहता। और मुख्तदर हल्के जो हैं को किस बात तशवीश में मुब्तला है, ये हमने डिस्कस करना है आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जी। काजी साहब साढ़े सब्जेक्ट हैं, नहीं मेरे कौन से सब्जेक्ट है, सारे आपके सब्जेक्ट हैं। एक तो इकॉनमी के हवाले से जो IMF और वर्ल्ड बैंक ने, IMF ने जो कहा है 2.5 से आप ग्रो ज़्यादा नहीं करेंगे, इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। अब तो चाइना में रिसेशन की बातें हो रही हैं, और जो चाइनीज़ इकॉनमी जो है वो इस वक्त लड़खड़ा रही है, जो दुनिया की दूसरी बल्कि पहली बड़ी प्राइस पैरिटी में अगर देखें तो इंडेक्स में देखें तो पहली बड़ी मैशत बन जाती है। एक तो ये हालात हैं हमारे, और दूसरी बात यह है चौधरी साहब के अभी जो बयान दिया है उन्होंने कि मोदी की गवर्नमेंट आने के बाद, मेरा नहीं ख्याल मोदी की गवर्नमेंट आने के बाद कम अज़ कम ये बुखार
बुखार खत्म हो जाएगा, रोज़ हमला हो रहा है नहीं हो रहा, जो वारदात कर रहा है वो, उसकी वजह यह है कि वो उसके पास और कुछ बेचने को नहीं है। वहाँ भी उन्होंने कितने करोड़ जॉब्स देनी थी, कितने मकानात बना के देने थे, वो उधर जो है कारपोरेट इंडिया को खिलाते रहे। तो एक तो वो इशू था। मगर हम अगर अपनी बात करें चौधरी साहब, तो हमारे जो यहाँ पे इशू हैं, सिंध हुकूमत का जो मालियाती बुराना नहीं, असद उमर साहब जो वाशिंगटन गए हुए IMF से, अब और लोगों को यानी कोई रह गया कोई जो और कोई उनके ऊपर बोझ लादने वाला? तो हमें ना यार बस करेंगे, सच्ची बात करनी शुरू कर देनी चाहिए। जब आप IMF का प्रोग्राम करते हैं, जिस तरह डॉक्टर इशफाक हसन ने कहा था, तो ऑस्टेरिटी क्या होती है कि आपकी स्पेंडिंग कम हो जाए, आपकी हेल्थ पे स्पेंडिंग कम होती है, आपके जो मंसूबे हैं माशी नॉन डेवलपमेंटल जिसे कहते हैं आमतौर पे, वो कम हो जाते हैं। कीमतों पे अब आ जाते हैं, कीमतों पे इमरान खान भाई आप मुझे बताएं, इस प्रेजेंट सेटअप में मंडी में रसद और तलब ने कीमत तय करनी है। ये WTO आपने साइन किया हुआ है, जिसका नाम एक ज़माने में गैट होता था, GATT गैट, ठीक है। उसके बाद आपका कीमतों से क्या ताल्लुक है? इंटरनेशनल मार्केट आपने पूरी मैशत, ये परवेज मुशर्रफ और इनके जो वजीर मौसूफ थे, क्या नाम था उसका, जो सिटी बैंक के मुलाजिम थे, जो बाद में प्राइम मिनिस्टर। आप बातें करते हैं आपने इसमें, अब मैं एक फुटेज दिखाऊंगा। हाँ। तो फिर आप कहेंगे जी वो जो बिलावल को कुछ ना कहे कि बेनजीर का बेटा है। लो नहीं, किसी को भी कुछ ना कहे, दिखाएं भी क्या कहना चाहते हैं। ये टैंकर फिर फटा है आज, वहाँ आग लग गई है, वहाँ पे हुआ और लोग तेल का इकट्ठा करने में जख्मी होते फिर रहे हैं। ये आज हुआ है वहाँ पे बड़ा अपने उसकी वजह क्या है? जब ये टैंकर फट रहे थे तो जहाँ कोई चूंकि रेगुलेटरी रिजीम नहीं है, इन टैंकर्स के बारे में आया था और उन पर प्रेशर डाला गया था टैंकर्स को कि तुम सेफ्टी जो मेजर्स हैं वो लो। उन्होंने हड़ताल कर दी थी और हमारी हुकूमत की औकात इतनी है कि उन्हें वो करना पड़ा, झुकना पड़ा उनके सामने। उन्होंने कहा कि यार ये सामान उठाने के लिए आपको एक खास ये जो गुर्बत की अथाह गहराइयों में गिरे हुए लोग हैं ना, माफ़ करना, जैसे अभी एक यहाँ बारात जा रही थी, उन्होंने मेन सड़क के ऊपर वो छोड़ नहीं है जो पैसे फेंकते, वो फेंक दे, वो बच्चे और बूढ़े जो है ना 1-1 2-2 रुपए के नोट पकड़ने के लिए वहाँ वो ट्रैफिक के अंदर वो ज़ख्मी होने वाले थे। ये हो रहा है हालत जी। तो आप और इनको ज़रा समझाएं, आपके जो अवामी है ना और नेक पाक उस्मान बुजदार, आटे की 5 रुपए कीमत किस खुशी में बढ़ा रहे हो? पुरानी गंदम अभी गोदामों में पड़ी हुई है, वो नहीं ख़त्म हुई, किसी चीज़ की कमी है। उधर दूध महंगा हो गया है कराची में। तो साहब इनके मैं आपको बता दूं, जिस इकोनॉमिक सेटअप में आप रहते हैं नहीं होता इनके इख्तियार में कुछ करना। और उधर बिलावल साहब को मुझे बताएं 25 रुपए आज उन्होंने कीमत बढ़ा दी है दूध की कराची में जी, और इधर जहाँ कोई जवाब नहीं है ना गंदम की। इसकी वजह क्या है? नहीं गंदम की कीमत बढ़ाई। आज आप आपको इसकी वजह बता देता हूँ। इसकी वजह क्या है, क्यों बढ़ा दी है? क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब हों, नवाज शरीफ साहब हों, इमरान खान साहब हों या कोई आदमी हो, ये 1000 रुपए का किलो दूध भी महंगा नहीं है इनके लिए। द क्लास टू विच दे बिलोंग। यहाँ पे अस्पताल क्यों नहीं बनता? यो कह रहे मैं जा रहा हूँ वहाँ। उसकी वजह यह है कि 2 दुनियाएं आपने बना दी हैं और उनमें बोदुल मगरिबैन और बोदुल मशरिकैन है। एक वो दुनिया, उनसे तल्लुक ही कोई ना। मैंने अपनी गेटेड कम्युनिटी से बाहर निकलना, ना मैंने अपने 5 स्टार अस्पताल से बगैर कहीं और जाना, ना मेरे बच्चे ने 5 स्टार 7 स्टार स्कूल से बाहर जाना। तो मैं क्यों तुम्हारा काम करूं? अपने तबके से लोग लाएं, उन्हें पता हो कि यार हमने इलाज अपना यहाँ कराना है। अगर शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब को पता हो कि इनका इलाज सिर्फ म्यू अस्पताल में हो सकता है, म्यू अस्पताल ठीक हो जाएगा। उन्होंने पीना ही नहीं दूध, म्यू अस्पताल ठीक हो जाएगा। मैं अर्ज कर रहा हूं आपको ना यार, आप फर्क ही नहीं है, दर्द ही नहीं है। जब आपको पता है किसी बाप के सामने उसका बच्चा ट्रीटेबल डिजीज से मरता है, उसकी तकलीफ और दर्द क्या होती है। मैं तो उस दर्द से गुजरा ही नहीं हूं, मेरे लिए तो है मसला ही नहीं है। तो मुझे क्या पता है कि ठीक है कीड़े मकोड़े हैं, मरते रहेंगे। ये इशू है, 15-16 करोड़ का इलेक्शन लड़ो, आओ और फिर जाके अपनी इन्वेस्टमेंट कवर करो। ये इंडिया में क्या हो रहा है? इंडिया की जो डेमोक्रेसी आप बातें करते हैं ना, इंडिया की पिछली जो पार्लियामेंट थी, कितने 25-30% के हार्डन क्रिमिनल थे उसमें। आपको मुझे नहीं पता इधर का, मैं उधर की बात कर रहा हूँ फिलहाल। बात यह है कि ये मसला है। सियासत आपने दे दी है 0.1% लोगों को, और सियासत को इतना एक्सपेंसिव कर दिया है कि उनको हमारा ख्याल ही नहीं है। नहीं तो खान साहब ने क्या कह दिया कि मोदी के साथ भी बातचीत हो सकती है? यार बातचीत तो किसी भी हो सकती है चौधरी साहब। इधर से जंग जारी होती है, इधर से बातें भी जारी होती हैं, मगर आप किससे बात करें? उनकी फेवर करने की क्या जरूरत है? किसकी? मोदी की। मोदी की फेवर वो करें या ना करें, वो अंदर उसको पूरा कारपोरेट इंडिया सपोर्ट कर रहा है, अमेरिकन उसे सपोर्ट कर रहे हैं। वो एक आया वर्शन कि जो राइटिस्ट होता है वो फिर अपने उनको, वो लेफ्ट तो खत्म हो गया ना, सीपीआई सीपीएम फारग है। नहीं कलकत्ता वगैरह में फारग है, वहां तो वो मौजूद हैं। ये देखें
ये शाइनिंग इंडिया ज़रा देख लें, ये इन्होंने बना लिया। अच्छा मैं एक और बात बता दूं, ये इनके ग्रोथ रेट की भी कोई औकात नहीं है। मैं पहले भी कह चुका था और अब भी कहता हूं, इस सारे न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स में आपका ग्रोथ रेट से बड़ा होक्स कोई नहीं है। यहाँ ये जो मुजस्मा बनाया उन्होंने अपने किसी, क्या नाम है इसका, और उसके साथ जो जिंदगी है वो देखें, वो किस तरह वल्लभ पटेल, वल्लभ पटेल का जो उन्होंने जो बनाया था उसके साथ जो है वो ये जिंदगी देखें। इंडिया में जो टफ है 7% रेट ग्रोथ, 7-8% पे ग्रो कर रहा है ये। आप इसमें क्या फख्र महसूस कर रहे हैं? यहाँ क्या हालत है? मैं ये कह रहा हूँ, किस में फख्र महसूस कर रहा हूँ? ये वहाँ गुर्बत का बुरा हाल है। मैं ये कह रहा हूँ एक ही जैसी हालत है। 500 का नोट, 500 के नोट निकाले तो लोग ललचाई हुई नजरों से देखते हैं। तो ये मैं यही है ना, यहाँ कौन सी बुरी है? यहाँ पे इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ना, और इनको तमीज नहीं है। किस चीज की तमीज नहीं है? तो आम आदमी की हालत क्या है? आम आदमी की हालत चौधरी साहब, ये आम आदमी है ही नहीं। अब आप मुझे बताएं ना, आम आदमी कौन है जो मेयो अस्पताल में जाके लाइन में लगता है, जो जाके जो सर्विसेज में जाता है? अव्वल तो पहली बात तो ये है कि मेरे मुज़ाफ़ात के जो रहने वाले लोग हैं, मैं आज तक रो के हम पीट उठे कि यार डिस्ट्रिक्ट्स में जो अस्पताल हैं वहाँ पे किसी को हार्ट अटैक हो जाए तो बिल्कुल नहीं कहना चाहिए कि मोदी के साथ भी बातचीत अच्छी हो सकती है और उसके आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब तो यही है, वो बुच्चर है, कसाई है मुसलमानों और अपने इवन दलित जो हैं, जो उनके निचली जात के हिंदू हैं, उनके साथ क्या सलूक हो रहा है, ईसाइयों के साथ क्या हो रहा है, क्या मारा मारी का माहौल बनाया जो कश्मीर को उन्होंने सुर्ख कर दिया। जी मुझे बताएं, चिनार के बागों वाले इलाके को साहब, वहाँ पे मैं आपको बताऊं, वहाँ पे बात ही नहीं करते। सबसे ज़्यादा जो लोग फेमिलियर हुए हैं इस दौर में वो लिंचिंग से हुए हैं, जो लिंचिंग वहाँ पे शुरू करवाई उसने, लोगों को जिंदा जला रहे हैं, मार रहे हैं। उसके बाद जो है वो गौ माता पे जो बड़ा गोश्त खाने वाले हैं उनको मार रहे हैं, ये गंद डाल रहे हैं। लेकिन इस बात को, एक और बात देखें ना, इस रूलिंग क्लास को देखें, इसको सारा कारपोरेट इंडिया जो सपोर्ट कर रहा था, 15 अरब रुपए की इसको इंडियन जो हमारा 30 अरब बन जाता है वो इसको पिछली दफा सपोर्ट मिली और फंड मिला और इस दफा फिर फंड मिल रहा है। अमेरिका के सामने बाकायदा इन्होंने, इनका जो इस वक्त जो इनका फाइनेंस मिनिस्टर है उसने बाकायदा जाके प्रेजेंटेशन दी कि हम आपके लिए बड़े अच्छे हैं। उनका जो है ना, उनकी भी इकॉनमी जो है स्लो डाउन कर गई है। अगर मोदी आ गया तो 30 लाख और लोग। मैं आपको एक खिदमत में आपकी अर्ज करता हूँ, बड़ी नाज़ाना सी चीज़, यहाँ पे ग्रोथ रेट का कोई ताल्लुक वेलफेयर से नहीं रहा, रिश्ता माकूस है, इनवर्स रिलेशनशिप है। इवन आप जो ग्रोथ रेट अचीव करते हैं वो और लोगों को जिल्लत की जिंदगी में धकेल देता है। ये होक्स है, फ्रॉड बनाए हुए इन्होंने, ये जितने एलीट इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पीपल फ्रेंडली नहीं होती, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होती है प्रॉफिट फ्रेंडली। जो बाहर से $1 जो बाहर से आता है ना आपकी DFI में, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट में, वो $14 से $20 वापस लेके जाता है। नहीं, जो सब फ्रॉड है, इसको बताता कोई नहीं है। आ जाते हैं हम टाइयां लगा के बैठ जाते हैं। नहीं, किसान और मजदूर इंडिया में खुदकुशियों पर मजबूर हो गया। मैं आपको बताऊं कि पिछले, और उनका प्याज जो है ना वो जनवरी 8 और 9 को 20 करोड़ लोग हड़ताल पे थे। पाकिस्तान और इंडिया के मीडिया ने एक सत्र की खबर नहीं लगाई। 20 करोड़ लोग हड़ताल पे थे। किसानों ने मार्च किया, उसके बाद उन्होंने कहा तुमने हमें मार दिया है। इस वक्त तकरीबन 3 लाख के करीब किसान खुदकुशियां कर, ये प्रोड्यूस पड़ी है उनकी, जो चीज़ उन्होंने पैदा की है वो सामने रखी है उन्होंने, और 7 दरख्त पे लटक के उन्होंने खुदकुशी कर ली कि इसमें से तो मेरा पैसे जो मैंने खर्च किए हैं वो भी नहीं पूरे हो रहे। और शाइनिंग इंडिया, अच्छा, कल राणा सनाउल्लाह खान ही है वो नून लीग के, वो तो साबिक सूबाई वज़ीर, वो जो खबर है हम उसको पहले वेरीफाई करेंगे, तफसीलात देंगे कि ये क्या चक्कर है। चलें वो अभी हम उसका टीजर यहीं तक रहने दें, हम उसको पहले वेरीफाई करेंगे और उसके बाद उसको देंगे। मगर सवाल ये है कि आज जो मेन हमने बातें की हैं वो ये है कि अब प्रॉब्लम ये आ गया है कि NFC फंड में भी जो कह रहे हैं हमें पैसे नहीं मिल रहे, वो सिंध वाले, मगर पैसे जो मिले हैं अब तक 10 सालों में जो डेवलपमेंटल फंड मिले हैं, क्या किया हमने कराची के साथ, उसका हशर देखा हमने क्या किया चौधरी साहब। आज तक हम पानी नहीं दे सके लोगों को। हाइड्रेंट्स जो हैं वो इलीगल हाइड्रेंट्स से कराची के लोग जो हैं वो पानी ले रहे हैं और ख़रीद रहे हैं और पानी माफिया को ख़त्म नहीं कर सके। और अभी आप बिलावल साहब कह रहे थे, मुझे अफसोस होता है, आज 10 अप्रैल एक बहुत बड़ा दिन है। मैं 10 अप्रैल को साथ मोहतरम बेनज़ीर के जुलूस में चला था, एयरपोर्ट से लेकर यहाँ आया था। क्या हशर कर दिया आपने लोगों का। नहीं तो ये जो साफ पानी तो लाहौर में नहीं मिल रहा, वो इमरान जो अली इमरान भागा हुआ है। और ये मैं नाजरीन आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जरा फुल स्क्रीन पे दिखाइएगा। ये 10 अप्रैल 1986 है, ये 30 लाख का शहर था और मैं भी यंग कहीं इसी जुलूस में एक लड़खड़ाता हुआ चल रहा था। और ये जब चला एयरपोर्ट से और यहाँ तक आया, ये थी सियासत। तब ट्विटर नहीं था, तब यहाँ पे फेसबुक नहीं होती थी, तब फेसबुक वॉरियर नहीं हुआ करते थे।
एक सियासी जंग थी, हकूक़ की जंग थी, और उस जंग का क्या हमने अशर कर दिया, इसको बेच बाज के हमने जो है। उसके बाद यहाँ पता चलता है कि एक अखुन ज़्यादा चिटान आके हमें बताते हैं टीवी पे कि जनाब जो आपका एक टिकट है और जो आपका सेनेट है वो कितने की बिक रही। मैं नहीं कह रहा, ये खुद आके कहते हैं कितने का बिकता है कितने का नहीं बिकता। प्लीज़ मैं उनको कोट कर सकता हूँ, किसी मेरे प्रोग्राम में या किसी और प्रोग्राम में उन्होंने कहा था, मगर ये थी सियासत। ये सियासत थी खेतों गलियों खलियानों की, अब ड्राइंग रूम की है, लंदन की है। यूँ लगता है कि हमारा डिफेक्टो जो इस वक्त दारुल खिलाफा है वो लंदन है, हमारा माल लंदन में, हमारे पनामे लंदन की सेफ हेवन्स में, हमारी वहाँ पे जो प्रॉपर्टी हैं लंदन में, और हमारे जब दो शहरी थे यहाँ आके हम हुकूमत करते हैं, खाल उतारते हैं और निकल देते हैं। अच्छा वो भी सुनने पर ब्रेकिंग समझे इसको, हुसैन नवाज और हसन नवाज वो डब्लू बबलू जो है ना, वो चचा और वो चचा और मरियम या कोई भी है, वो कहते हैं हमने पैसा कोई नहीं देना। क्या हो गया? आई डोंट नो, मेरी तो इतनी वहाँ तक रसाई नहीं है। कल मजीद डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी है मेरे ख्याल में थोड़ा वक्त चौधरी साहब, इसमें इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं। एक तो ट्रेन मार्च की बात भी हमने आज कर ली, और जो इत्तेहादियों से राब्ते हैं वो भी हो रहे हैं। और लेकिन अब जाते जाते सिर्फ एक बात दोबारा कह दूं कि हमने कभी बात नहीं की 4 मजदूर जो हैं वो कैसे मर गए आज, और वो उनको निकालने वाला भी वहाँ कोई नहीं था, कान जो मारे गए, और जो हमारी 12 यूनियन काउंसिल्स हैं उसमें पोलियो ज़्यादा बच्चे पैदा होंगे। ये था आपकी वजारत सेहत जो पिछली हुकूमत थी। अब इसकी भी करतूत देख लेंगे या इसकी भी कारकर्दगी देख लेंगे जब वक्त आएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।